जम्मू कश्मीर में दूसरे फेज की वोटिंग अभी अभी खत्म हुई है और पूरा दिन ये जो वोटिंग रही इसने एक बार दोबारा से बम्पर रिकॉर्ड बनाया है। जम्मू कश्मीर में एक बार दोबारा से बम्पर वोटिंग हुई है और जम्मू इस मामले में कश्मीर से कुछ आगे निकला है। जम्मू की जो 3 ज़िले थे वहाँ जो वोटिंग परसेंटेज रही है वो कश्मीर से कुछ ज़्यादा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ अभी जुड़ेंगे हमारे एडिटर इन चीफ पवन शर्मा और हम कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज ये आपको बताएंगे कि कहाँ कितनी वोटिंग हुई और अगर कम हुई तो क्या कारण रहा, ज़्यादा हुई तो क्या समीकरण रहे। और बड़ी बात यह है कि सबसे जो एक्यूरेट वोटिंग जो परसेंटेज का आपको आएगा वो कुछ देर बाद आता है, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पर आखिरी वोटिंग में कितनी परसेंटेज रही वो एक्यूरेट अभी तक 6 बजे तक नहीं आया है। और दूसरा, करीबन 7 बजे के करीब आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी इलेक्शन कमीशन द्वारा, जो एग्जैक्ट फिगर देंगे कि कुल वोटिंग कितनी हुई है। मगर हमारे पास करीबन जो 5 बजे का डाटा है हम उसके ऊपर के हिसाब से बात करेंगे और कुछ जगह हमने बात भी की है कि 6 बजे तक कितनी वोटिंग हुई है। तो पवन जी, सबसे पहले तो बात यह है कि आज भी रिकॉर्ड अच्छा खासा वोटिंग हुई है, तो इससे ये लग रहा है कि वाकई 10 सालों से जो लोग महरूम थे पॉपुलर गवर्नमेंट इलेक्शन से, वो कहीं ना कहीं खुलकर वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल, ये जिस तरह से पहले फेज़ के भीतर बम्पर वोटिंग हुई जी, उम्मीद थी कि दूसरी बार भी होगी। और अभी तक के जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि जम्मू डिवीज़न में सबसे ज़्यादा पोलिंग हुई है, कश्मीर में कम हुई है। लेकिन मुझे लग रहा है तीसरे चरण में रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा टूटेगा, क्योंकि तीसरे चरण में जम्मू में बहुत ज़्यादा असेंबलीज़ हैं जहाँ पर पोलिंग होगी। लेकिन आज कश्मीर में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा पोलिंग नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो जम्मू है, जम्मू में, रियासी में, कटड़ा में, रजौरी, पुंछ, नौशहरा में, सुंदरबनी, कालाकोट, कहीं भी आप देखिए तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। दरअसल 10 साल का एक वैक्यूम था, लोग चाहते थे कि अपनी चुनी हुई सरकार हो। जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी को लेकर काफ़ी लोग नाराज़ थे और जो आज था वो बटन इसलिए ज़्यादा दबे हैं कि लोग चाहते हैं कि चुनी हुई सरकार आए। पाडर और डोडा के जो रिकॉर्ड थे करीबन 70-78% वोटिंग के, वो आज गुलाबगढ़ ने और रियासी ने और कटरा ने तोड़े हैं। अगर हम 5 बजे तक के ही आंकड़ों की बात करें तो 65% से 70% के बीच में गुलाबगढ़ में वोटिंग हुई है, जो कि दूर दराज इलाका है। तो कहीं ना कहीं ये बदलाव के लिए वोटिंग है या आप मानते हैं कि नए जम्मू कश्मीर के लिए वोटिंग है? और ख़ास तौर पे गुलाबगढ़ जैसे पहाड़ी इलाके में भी 5 बजे तक ही 70% को टच करना। देखिए, गुलाबगढ़ में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब भी सबसे ज़्यादा वोट पड़े थे। वो किसी एक पार्टी को जाएं, कांग्रेस को जाएं, किसी को भी जाएं, वो मैटर नहीं करता है, वो तो जिसने जिसको डालना है वो डालना है। लेकिन कहने का मतलब है कि इतना दूर दराज इलाका होने के बावजूद लोगों का डेमोक्रेसी के प्रति कितना प्यार है, कितनी शिद्दत से लोग वो भाग लेते हैं, वो ये दर्शाता है कि पहाड़ी इलाकों में दूर दराज की वो महिलाएं जो बड़ी दूर दराज डोकों में रहती हैं, वो भी गुलाबगढ़ जैसे इलाके में उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इतना बम्पर रिकॉर्ड की उस समय किया। और आज भी जिस तरह से जो वोटिंग प्रोसेस अभी चल रहा है, अभी काउंटिंग का कई इलाकों से अभी डाटा आना है, मुझे लग रहा है कि ये पाडर का जो इलाका है और जो किश्तवाड़ का पोलिंग थी उसका रिकॉर्ड जो है गुलाबगढ़ तोड़ देगा। तो हमारा सीधा सा एनालिसिस करने का ये तरीका रहता है कि वोटिंग कहाँ कितनी हुई है, क्या कारण रहे हैं। ना हम पार्टी की बात करते हैं, कैंडिडेट की, ये हर एक का सीक्रेट बैलेट और सीक्रेट सीक्रेसी होती है कि आप वोट किसको कर रहे हैं। पवन जी, एक और ख़ास बात है, उमर अब्दुल्ला आज सबसे दिग्गज कैंडिडेट थे, बड़गाम से भी लड़ रहे थे, गांदरबल से भी, दोनों सीटों पर उनके चुनाव भी आज ही था। दोनों जगह जो 5 बजे तक की डिटेल है उसके हिसाब से एक जगह 40% और एक जगह 44% ही वोट हुए थे। ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है कि 50 को क्रॉस करेंगे। क्या कारण है? एक दिग्गज कैंडिडेट लड़ रहा हो और वोटिंग परसेंटेज कम हो, क्या इशारा करता है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर कोई दिग्गज कैंडिडेट हो, वोटिंग कम हो, उसको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट लाइन में कितने हैं और कितने परसेंट पोलिंग हुई है और दिग्गज कैंडिडेट के सामने अगर कोई कदावर नेता खड़ा है तो उस समय वो दिग्गज को खतरा पैदा हो जाता है कि कम वोटिंग हुई है, मुझे कम पड़ेंगे। देखिए, किसी के खिलाफ पढ़ना नहीं पढ़ना, वो 10 साल के वैक्यूम में लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि इसके खिलाफ डालना है कि नहीं डालना है। उमर अब्दुल्ला 2 जगह पे इसलिए खड़े हुए हैं कि अगर एक जगह शिकस्त मिलती है तो दूसरी जगह जीत मिले। लेकिन दोनों जगह पे जो रेशो है ये 50 तक पहुँचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 49, 50, 51 यहाँ तक परसेंटेज होगी। और मुझे लग रहा है यहाँ पर उमर अब्दुल्ला को लाभ होगा।
अच्छा, श्रीनगर शहर की वोटिंग हालांकि दोपहर 1 बजे तक तो 12% थी, बहुत कम। उसके बाद 3-4 बजे तक बढ़ी, शाम को 5 बजे तक भी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में 30 और 40 के बीच पहुंची थी। जो आंकड़े आएंगे, आपको लगता है श्रीनगर में 6-7 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं डिस्ट्रिक्ट में ही, वहाँ पर आपको लगता है आंकड़े ज़्यादा निकल कर आएंगे? और अगर श्रीनगर शहर में वोटिंग कम होती है तो क्या बात बोल? देखो, शहरों में पोलिंग कम हुई है कश्मीर में, वो अभी आंकड़ा ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। मुझे लग रहा है कि वो जो फिगर अभी आया उससे 1-2% ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि 1% भी बहुत ज़्यादा होता है। जब आप काउंटिंग पे जाते हैं, जब आप एक बार बाइंड अप कर देते हैं, उसके बाद जो परसेंटेज बढ़ती है वो 1% का बढ़ने का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा वोट फिर से मैदान में आ रहे हैं, या 2% आ रहे हैं, 3% आ रहे हैं। क्योंकि पिछली बार जो फर्स्ट फेस हुआ था उसके बाद जो वोटिंग हुई थी, जो काउंटिंग लास्ट में की गई थी, उसमें 61 पॉइंट समथिंग आ गया था दूसरे दिन। इट मीन्स कि रात को जो बाइंडिंग हो रही थी, जो टोटल काउंटिंग होती है, उसमें कुछ इलाके ऐसे छूट जाते हैं जिनकी जो काउंटिंग है उनको कलेक्ट करने में, डाटा कलेक्ट करने में समय लगता है। और इस बार मुझे लग रहा है नौशहरा और कालाकोट का जो डाटा अभी तक आया है, नौशहरा, कालाकोट, सुंदरबनी, मैं उस पर आ रहा था, पुंछ राजौरी पे ही। पुंछ राजौरी की बात करें तो पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है और सुरंगकोट सबसे टॉप पे चल रहे थे पूरा दिन, शुरू से ही परसेंटेज में। अगर बाकी जगह परसेंटेज 50 आ रही थी तो उनकी 55 थी। अभी जो लास्ट आंकड़ा है वो 65 के करीब पहुंच चुके थे पुंछ और सुरंगकोट, जहां के मुकाबले कड़े हैं। मगर नौशहरा की अगर बात करें हम, या राजौरी की बात करें, बुद्धल की बात करें, तो ये 3-4% कम थे। यानी कि राजौरी में पोलिंग कम हुई है, पुंछ में ज़्यादा हुई है। ये दोनों ट्विन डिस्ट्रिक्ट है, LOC के साथ लगते हैं। मुकाबले दोनों जगह NC वर्सेस BJP है। क्या मानते हो? कहानी NC वर्सेस BJP की नहीं है। पुंछ में यहाँ पर अब्दुल गनी कोहली हैं BJP के, एजाज जान NC के हैं, कांग्रेस सपोर्टर हैं, इंडिपेंडेंट भी लोग हैं, और सबसे बड़ा वहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर है जसपाल शर्मा का बेटा, जिसे लेकर कल विवाद भी हुआ था, कुछ पैसे बांटने की भी बात आई थी। और वहाँ पर लोग निकले हैं बाहर, लोगों को कैडर ने निकाला है, जो वोट के नेता के कैडर हैं कि चलिए वोट डालिए, और वो सुबह से ही शुरू हो गए थे। और सुरनकोट में इसलिए है कि शानवाज चौधरी वहाँ मैदान में हैं, युवा चेहरा है, 3 लोग हैं वहाँ, और लड़ाई कांटे की है। वहाँ पर बुखारी भी है जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी NC के रेबल हैं अकरम। तो वहाँ पर हर कोई अपने कैडर से ये कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग हो, और यही कारण है कि दोनों पे ज़्यादा हुई है। और देखिए, राजौरी के भीतर पोलिंग जो है वो जितनी चाहते थे, हालांकि इतनी कम नहीं हुई है, 2-3% उनसे कम है। शायद शाम वाले आंकड़ों में बढ़ जाए, मगर पुंछ से कम है, पुंछ से कम हो जाएगी, सुरनकोट से कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है नौशहरा की। नौशहरा में रविंदर रैना खुद मैदान में है, एक बार वहाँ से वो जीत चुके हैं, और जिस समय वो जीते थे उस समय भी काफ़ी बवाल हुआ था, वो बड़े कम वोटों से जीते थे। इस बार भी विवाद बड़े हुए, कैंडिडेट सेम है, सबसे बड़ी बात है। दोनों पहलवान दोनों सेम है, माली के ऊपर दोनों पहलवान बड़े हैं। लेकिन अब दिक्कत ये है कि वहाँ पर वोटर को वो बाहर क्यों नहीं निकाल पाई, भाजपा नहीं निकाल पाई या NC नहीं निकाल पाई, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि वन साइडेड निकले हों, वन साइडेड ना निकले हों। वो देखने वाली बात है कि वहाँ पर जो कैडर था, किसके कैडर ने ज़्यादा मेहनत की। अगर तो भारतीय जनता पार्टी के कैडर ने उस लेवल की मेहनत कर दी, जितना परसेंटेज अभी आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5% या 2% बढ़ेगी। अगर वो मेहनत उनके खाते में जाती है तो भाजपा को एज मिलेगा, तो अगर NC को जाती है तो फिर भाजपा वाले पीछे रह जाएंगे। तो NC को या भाजपा को एज मिले या किसी और को, सबसे अच्छी बात यह है कि डेमोक्रेसी को एज मिलना चाहिए। लोग घर से निकले वोट करें, ये सबसे बड़ी एक पॉजिटिव साइन है हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, अच्छे मजबूत लोकतंत्र के लिए। लगातार हम भी यही आह्वान कर रहे हैं, सभी मीडिया हाउसेज ये आह्वान कर रहे हैं, सरकार भी कह रही है कि बाहर निकलिए, वोट करिए। और पहले फेज़ के मुकाबले दूसरे फेज़ में कैंडिडेट भी ज़्यादा थे, सीट्स भी ज़्यादा थी, और वोटर्स ने भी अच्छा खासा रेस्पॉन्स दिया है। और इससे ये लगता है कि जो तीसरा फेज होगा अगले मंगलवार को 1 अक्टूबर को, वो धड़ल्ले की वोटिंग उसमें होगी। पवन जी, आखिरी फेज में क्या लगता है, दोनों का रिकॉर्ड टूटेगा? मुझे लग रहा है टूटेगा, क्योंकि मैक्सिमम प्लेन एरिया है यहाँ पर। गांधीनगर साउथ, आरसपुरा, सुचेतगढ़, बिश्नाह, यहाँ से लखनपुर पूरा प्लेन है। 7, 10, 12, 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज तो प्लेन है, 10-12 यहाँ पर हैं। और यहाँ पर अगर वोट कैडर निकाल पाए लोग तो 75, 82, 83, 84 इसके बीच में मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूंसी में रहेगा, जो हाईवे के साथ हैं। जैसे रामगढ़ है, बीजेपुर है, सांबा है, उसके साथ आपका गांधीनगर साउथ, आरसपुरा है, सुचेतगढ़ है। सुचेतगढ़ में पहले भी बम्पर वोटिंग होती है, वहाँ सब लोग वोट डालते हैं, चलिए डालिए। तो ये एक अच्छा संकेत होता है, सब लोग वोट डालें, जिसको मर्जी डालो, अपनी मर्जी है, लेकिन वोट डालिए। तो जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी हाईवे के साथ हैं, इधर या इधर दोनों साइड से बनी बसोली तक,
बम्पर वोटिंग होगी और इस बार सबसे ज़्यादा वोटिंग तीसरे चरण में होगी। और कश्मीर की बात करें, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहता हूं कि बारामूला में अब रही है वोटिंग, नॉर्थ कश्मीर, और बारामूला के सांसद हैं इंजीनियर रशीद, ज़ोर वो भी लगाएंगे और वहां पर मुकाबला अब ये होगा कि इंजीनियर रशीद वर्सेस जमात वर्सेस एनसी और वर्सेस वहाँ अपनी पार्टी या फिर पीपल कॉन्फ्रेंस। अब सभी का मुकाबला ऊपर के कश्मीर में है, नॉर्थ कश्मीर में। क्या लगता है तीसरे चरण में नॉर्थ कश्मीर में भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी? बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जब पिछली बार जो बड़ी कतारें दिखाई जा रही थी टीवी में, कश्मीर में लोग बाहर निकले हैं, लेडीज़ बाहर निकली हैं, वो नॉर्थ कश्मीर में निकली थी। वो इंजीनियर रशीद को जो बोर्ड पड़ा था वो लेडीज़ बाहर निकली थी, वो लोग बाहर निकले थे। वो एक अलग माइंडसेट है, अलग विचार आइडियोलॉजी है, अलग विचारधारा के लोग हैं। उन्होंने उसी विचारधारा के ऊपर उस समय काम किया था और मुझे लग रहा है इंजीनियर रशीद जितने भी उनके लोग खड़े हैं जिन जिन इलाकों में नॉर्थ कश्मीर में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पोलिंग होगी और परसेंटेज हाई जाएगा। परसेंटेज हाई जाएगा, कश्मीर में भी पोलिंग भी अच्छी खासी होगी, ऐसा हमें लगता है। और जो समीकरण लग रहे हैं वो यही है कि तीसरे चरण की वोटिंग बहुत हाई रहने वाली है, क्योंकि तीसरे चरण में सबसे ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उस पर पोलिंग होगा। तकरीबन 50% जो सीट्स हैं वो तीसरे चरण में होंगी और ख़ास तौर पे थर्ड फेज़ में सबसे ज़्यादा सीट्स भी जो जम्मू से ही होंगी। तो पूरी नज़र अब तीसरे फेज़ पर है, मगर आज की जो पोलिंग है उसने भी पिछली पोलिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है। अच्छी खासी बम्पर पोलिंग आज हुई है, जम्मू टॉप पे रहा है, कश्मीर में थोड़ी पोलिंग कम हुई है, मगर फिर भी पहले के मुकाबले कश्मीर के लोग बाहर निकले हैं, उन्होंने वोट दिया है, मतदान किया है। तो आज के लिए इतना ही, मगर अभी हमारी चुनावी चालीसा देखना मत भूलें, पूरे समीकरण आपको वहाँ भी नज़र आएंगे। बहुत धन्यवाद।